आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 51, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महेंद्र को रात भर नींद नहीं आई और अंत में श्रांत क्लांत शरीर जब शिथिल हो आया तब भोर के वक्त उसकी आंख लग गई। काफी दिन चढ़ने के बाद 8-9 बजे उसकी आंख खुली तो वो भड़भड़ाकर उठ बैठा। गत रात्रि की कोई एक असमाप्त वेदना मानो नींद के भीतर ही भीतर प्रवाहित हो रही थी। सचेतन होते ही महेंद्र उसकी व्यथा अनुभव करने लगा। कुछ देर बाद ही रात की सारी घटना उसके मन में स्पष्ट होकर जाग उठी। सवेरे की सूर्य किरणों में अपनी अतृप्त निद्रा की क्लांति से उसे समस्त जगत और जीवन अत्यंत नीरस मालूम होने लगा। घर छोड़ने की ग्लानि, धर्म त्यागने का गंभीर संताप और अपने इस उद्भ्रांत जीवन का संपूर्ण अशांति भार महेंद्र किसके लिए वहन कर रहा है। मोहावेश शून्य प्रभात के प्रकाश में महेंद्र को ऐसा लगने लगा कि वो विनोदनी से प्रेम नहीं करता। सड़क की तरफ उसने आंख उठाकर देखा कि सारा जागृत संसार व्यस्तता के साथ अपने काम में जुट पड़ा है, और उसी क्षण महेंद्र की दृष्टि के आगे संपूर्ण आत्मगौरव को पंख में डुबोकर एक विमुख नारी के चरणों में अकर्मण्य जीवन को प्रतिदिन आबद्ध रखने की जो मूर्ता थी वो सुस्पष्ट हो उठी। असल में प्रबल आवेग के उच्छ्वास के बाद हृदय में एक तरह का अवसाद आ जाता है, और क्लांत हृदय तब अपनी अनुभूति के विषय को कुछ समय के लिए दूर हटाए रखना चाहता है। भाव समुद्र के इस भाटे के समय तले का सारा दबा हुआ पंख बाहर निकल आता है। जो मोह लाता था उससे वितृष्णा हो जाती है। महेंद्र किस लिए अपने को इस तरह अपमानित कर रहा है सो आज वो नहीं समझ सका। आज वो अपने मन में कहने लगा, मैं सब तरह से विनोदनी से श्रेष्ठ हूं, फिर भी आज मैं सब तरह की हीनता और लांछना स्वीकार करके घृणित भिक्षुक की तरह उसके पीछे पीछे अहोरात्र दौड़ता फिर रहा हूं। ऐसा अद्भुत पागलपन किस शैतान ने मेरे दिमाग में भर दिया। विनोदनी महेंद्र के लिए आज एक नारी के सिवा और कुछ नहीं। विनोदनी के चारों तरफ समस्त पृथ्वी के सौंदर्य से, समस्त काव्यों से, समस्त कहानियों से जो एक लावण्य ज्योति आकृष्ट हो रही थी, आज वो माया मरीचिका की तरह अंतर्धान हो गई, और तब मात्र एक साधारण नारी बच रही। उसमें किसी तरह की अपूर्वता या विशेषता नहीं रही। तब महेंद्र इस धिक्कृत मोह चक्र से अपने को छुड़ाकर घर जाने के लिए व्यग्र हो उठा। जो शांति, जो प्रेम और जो स्नेह उसके पूर्व जीवन में था, आज वही उसे दुर्लभतम अमृत सा मालूम होने लगा। बिहारी का आशैशव अटल निर्भर बंधुत्व उसे आज महामूल्य मालूम होने लगा। वो मन ही मन कहने लगा, जो वास्तव में गंभीर और स्थायी है उसमें बिना चेष्टा के, बिना बाधा के अपने को संपूर्ण निमग्न रखा जा सकता है। इसी से हम उसके गौरव को नहीं समझ पाते। और जो चंचल छलना मात्र है, जिसकी परितृप्ति में भी लेश मात्र सुख नहीं, वो पीछे से खदेड़ खदेड़ कर हमें घुड़दौड़ के घोड़े की तरह दौड़ाती रहती है। इसीलिए उसे हम कामना की वस्तु समझते हैं। महेंद्र मन ही मन कह उठा, आज ही मैं घर लौट जाऊंगा। विनोदनी जहां भी रहना चाहेगी वहां उसके रहने की व्यवस्था करके मैं मुक्त होऊंगा। ये अंतिम शब्द, मैं मुक्त होऊंगा, उसके मुंह से दृढ़ता के स्वर में निकल पड़े, और उससे उसके मन में एक अपूर्व आनंद का आविर्भाव हुआ। इतने दिनों से लगातार जिस दुविधा के भार को वो वहन करता आ रहा था वो हल्का हो आया। इतने दिनों से एक क्षण में जो उसे अत्यंत अप्रीतकर मालूम होता था और दूसरे ही क्षण उसे करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता था,
जोर के साथ उससे ना या हाँ करते नहीं बनता था। उसके अंतःकरण में जो आदेश उठता था, बराबर जबरदस्ती उसका मुंह दबोचकर वो दूसरे रास्ते चलता था। अब जैसे ही उसने दृढ़ कंठ से कहा, मैं मुक्त होऊंगा, वैसे ही उसके मन की सारी दुविधाएं दूर हो गईं और उसी क्षण दुविधा के झूले में झूलता हुआ उसका पीड़ित हृदय एक आश्रय पाकर उत्फुल्ल होकर उसका अभिवादन करने लगा। महेंद्र उसी वक्त उठकर हाथ मुंह धोकर विनोदनी से मिलने चल दिया। जाकर देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद है। उसने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, सो रही हो क्या? विनोदनी ने कहा, नहीं, अभी तुम जाओ। महेंद्र ने कहा, तुमसे मुझे एक खास बात करनी है, मैं ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। विनोदनी ने कहा, बातें अब मुझसे नहीं सुनी जाती, तुम जाओ, मुझे परेशान न करो, मुझे जरा अकेले में रहने दो। और कोई समय होता तो इस प्रत्याख्यान से महेंद्र का आवेग और भी बढ़ जाता, किंतु आज उसे अत्यंत घृणा मालूम होने लगी। वो सोचने लगा, इस मामूली एक स्त्री के लिए मैंने अपने को इतना हीन कर डाला है कि जब है तब इस तरह अवज्ञा करके मुझे दुर्दुरा देने का इसे अधिकार पैदा हो गया है। ये अधिकार इसका स्वाभाविक अधिकार नहीं है। मैंने ही इसे अधिकार देकर इसके गर्व को इस तरह अनुचित रूप से बढ़ा दिया है। इस लांछना के बाद महेंद्र ने अपने में श्रेष्ठता अनुभव करने की चेष्टा की और फिर अपने मन में कहने लगा, मैं विजयी होऊंगा, इसके बंधन को तोड़कर मैं चला जाऊंगा। खा पीकर महेंद्र रुपया लेने के लिए बैंक चला गया। वहां से रुपया लेकर वो आशा के लिए और माँ के लिए कुछ अच्छी अच्छी नई चीजें खरीदने के लिए बाजार में घूमने लगा। अब फिर किसी ने विनोदनी का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो वो झुंझला उठी और कुछ जवाब ही नहीं दिया। बाद में फिर बार बार दरवाज़ा खटखटाए जाने पर वो झल्लाकर उठ बैठी और गुस्से में जोर से किवाड़ खोलकर कहने लगी, क्यों तुम मुझे बार बार परेशान करने आते हो? किंतु बात पूरी कह भी न पाई थी कि उसने देखा सामने बिहारी खड़ा है। कमरे में महेंद्र है या नहीं ये देखने के लिए बिहारी ने एक बार चारों तरफ निगाह दौड़ाई। देखा कि घर भर में सूखे हुए फूल और टूटी हुई मालाएं बिखरी पड़ी हैं। उसका मन उसी क्षण प्रबल वेग से उससे विमुख हो उठा। जब वो दूर था तब विनोदनी की जीवन यात्रा के संबंध में कोई संदेहजनक चित्र उसके मन में उदित न हुआ हो सो बात नहीं, किंतु कल्पना की लीला ने उस चित्र को ढककर उसकी जगह एक उज्ज्वल मोहनी छवि खड़ी कर दी थी। बिहारी जब बगीचे में प्रवेश कर रहा था तब उसका हृदय काँप रहा था, इस डर से कि कहीं उसकी कल्पना की प्रतिमा पर अकस्मात आघात न आ लगे। उसका चित्त संकुचित हो रहा था। अब विनोदनी के शयन गृह के दरवाजे पर आकर खड़े होते ही उसे वही आघात लगा। दूर रहकर बिहारी ने किसी समय सोचा था कि वो अपने प्रेमाभिषेक से विनोदनी के जीवन की समस्त पंकलता को अनायास ही धो डालेगा, किंतु पास आकर उसने देखा कि ऐसा करना सहज नहीं है। आज उसके मन में करुणा की वेदना कहाँ आई? सहसा घृणा की तरंगों ने उठकर उसे अभिभूत कर डाला। बिहारी ने विनोदनी को अत्यंत मलिन रूप में देखा। दूसरे ही क्षण बिहारी लौट पड़ा और महेंद्र महेंद्र पुकारने लगा। इस अपमान के बाद भी विनोदनी ने अत्यंत नम्र मृदु स्वर में कहा, महेंद्र यहां नहीं है, शहर गया है। बिहारी जब जाने को उद्यत हुआ तो विनोदनी ने कहा, बिहारी लाला जी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, तुम्हें जरा बैठना होगा। बिहारी अनुनय विनय कुछ भी न सुनने का निश्चय कर चुका था। इस घृणा के दृश्य से वो इसी क्षण अपने को दूर ले जाना चाहता था, किंतु विनोदनी का करुण अनुनय स्वर सुनते ही मानो क्षण भर के लिए उससे पैर उठाए नहीं उठे। विनोदनी ने कहा, आज अगर तुम विमुख होकर इस तरह चले जाओगे तो मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं, मैं आत्मघात करके मर जाऊंगी। तब बिहारी घूमकर खड़ा हो गया और बोला, विनोदनी, तुम अपने जीवन के साथ मुझे लपेटने की कोशिश क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुम्हारी राह में रोड़े नहीं अटकाए। मैंने तो कभी तुम्हारे सुख दुख में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। विनोदनी ने कहा, तुमने मुझ पर कितना अधिकार कर लिया है, ये बात एक बार तुमसे मैं कह चुकी हूं, किंतु तुमने विश्वास नहीं किया। तो भी आज फिर मैं तुम्हें इस विराग के मुंह पर वही बात कहती हूं। तुमने तो मुझे बिना कहे जताने का, लज्जा करके जताने का समय नहीं दिया। तुमने मुझे ढकेल कर फेंक दिया है, तो भी तुम्हारे पांव छूकर कहती हूं, मैं तुम्हें। बिहारी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब ये तुम मत कहो, उस बात को अब तुम जबान पर भी न लाओ। उस पर विश्वास करने का अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया। हो सकता है कि मेरी बात पर कोई नीच आदमी विश्वास न करे, किंतु तुम जरूर करोगे।
इसीलिए मैं तुमसे बैठने के लिए कह रही हूं। मैं विश्वास करूं या न करूं, उससे किसी का क्या बनता बिगड़ता है। तुम्हारा जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मैं जानती हूं कि तुम्हारा उससे कुछ भी बनेगा बिगड़ेगा नहीं। मेरा भाग्य ही ऐसा है कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा करके तुम्हारे पास खड़े होने का मेरे लिए कोई उपाय ही नहीं। हमेशा तुमसे मुझे दूर ही रहना पड़ेगा, किंतु मेरा मन तुमसे सिर्फ इतनी सी मांग को नहीं छोड़ सकता कि मैं कहीं भी रहूं, मुझे तुम जरा से माधुर्य के साथ याद करना। मैं जानती हूं मेरे प्रति तुम्हारे मन में थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, उसी को मैं अपने जीवन का एकमात्र संबल बनाए रखूंगी। इसलिए आज तुम्हें मेरी सब बातें सुननी होंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं लाला जी, तुम जरा बैठ जाओ। अच्छा चलो, कहकर बिहारी वहां से अन्यत्र कहीं जाने के उद्यत हुआ। विनोदिनी ने कहा, लाला जी, तुम जो अपने मन में समझ रहे हो सो बात नहीं। इस घर को किसी कलंक ने स्पर्श नहीं किया। इसी घर में एक दिन तुम सोए थे। इस घर को मैंने तुम्हारे ही लिए उत्सर्ग कर रखा है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा करके आज सूखे पड़े हैं। तुम्हें यहीं बैठना होगा। ये सुनकर बिहारी का मन पुलकित हो उठा। वो कमरे के भीतर गया। विनोदिनी ने दोनों हाथों से उससे शैया पर बैठने का अनुरोध किया। बिहारी पलंग पर जा बैठा और विनोदिनी उसके पैरों के पास नीचे बैठ गई। बिहारी व्यस्त हो उठा। विनोदिनी ने कहा, लाला जी तुम बैठे रहो, मेरे गले की सौगंध है तुम्हें, तुम उठना नहीं। मैं तुम्हारे पैरों के पास बैठने के भी योग्य नहीं। तुमने दया करके ही मुझे ये स्थान दिया है। दूर रहने पर भी इस अधिकार की मैं रक्षा करूंगी ही करूंगी। इतना कहकर विनोदिनी कुछ देर तक चुप रही। उसके बाद अकस्मात चौंक कर कह उठी, तुम भोजन कर चुके हो क्या? बिहारी ने कहा, मैं स्टेशन पर खा पी आया हूं। विनोदिनी ने कहा, मैंने गांव से तुम्हें जो पत्र लिखा था उसे खोलकर बिना कुछ जवाब दिए ही तुमने महेंद्र के हाथ उसे वापस क्यों कर दिया था? बिहारी ने कहा, तुम्हारा कोई पत्र मुझे नहीं मिला। विनोदिनी ने कहा, अब की बार कलकत्ते में महेंद्र से तुम्हारी भेंट हुई थी क्या? बिहारी ने कहा, तुम्हें गांव पहुंचाने के दूसरे दिन महेंद्र मेरे घर पर गया था और उसके बाद ही मैं कलकत्ता छोड़कर इधर घूमने निकल पड़ा था। उससे फिर मेरी भेंट नहीं हुई। विनोदिनी ने फिर पूछा, उसके पहले और किसी दिन मेरी चिट्ठी बिना उत्तर दिए तुमने वापस कर दी थी? बिहारी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। विनोदिनी स्तंभित होकर बैठी रही। उसके बाद एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोली, अब मैं सब समझ गई। अब मैं अपनी सब बातें तुमसे कहती हूं। अगर विश्वास करो तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी, और अगर ना करो तो तुम्हें कोई दोष न दूंगी। मुझ पर विश्वास करना कठिन है। बिहारी का हृदय उस समय आर्द्र हो गया था। इस भक्ति भार से विनम्र विनोदिनी की पूजा का वो किसी भी तरह अपमान न कर सका। उसने कहा, भाभी, तुम्हें अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ सुने ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता। अब तुम एक भी शब्द मत कहो। इतना सुनते ही विनोदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बिहारी के पांवों की धूल माथे से लगा ली। बोली, सब बातें बिना बताए मैं जी नहीं सकती। जरा धीरज रख के तुम्हें सुनना ही होगा। तुमने मुझे जो आदेश दिया था उसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। यद्यपि तुमने मुझे एक पत्र भी नहीं दिया, फिर भी मैं अपने गांव वालों की निंदा और हंसी को सहती हुई गांव में ही अपना जीवन बिता देती। तुम्हारे स्नेह के बदले तुम्हारे शासन को ही अपना लेती। किंतु विधाता को स्वीकार न था। मैंने जिस पाप को जगाया था उसने मुझे निर्वासन में भी नहीं टिकने दिया। महेंद्र ने गांव में जाकर, मेरे घर के दरवाजे पर जाकर मुझे सब के सामने लांछित किया। उस गांव में फिर मेरे लिए स्थान ही नहीं रहा। दूसरी बार फिर तुम्हारे आदेश के लिए मैंने तुम्हें बहुत खोजा, पर किसी भी तरह मैं तुम्हें पा न सकी। महेंद्र ने तुम्हारे पीछे मेरी खुली हुई चिट्ठी तुम्हारे घर से वापस लाकर मुझे धोखा दिया। मैंने समझा कि तुमने मुझे बिल्कुल ही त्याग दिया। इसके बाद मैं बिल्कुल ही नष्ट हो सकती थी, किंतु मालूम नहीं तुम में क्या गुण है। तुम दूर रहकर भी रक्षा कर सकते हो। तुम्हें मैंने अपने मन में स्थान दिया है, इसी से मैं पवित्र हो गई हूं। एक दिन तुमने मुझे दूर करके अपना जो परिचय दिया है, तुम्हारा वही कठोर परिचय कठोर सोने की तरह, कठोर माणिक्य की तरह मेरे मन में विराज रहा है। उसने मुझे महामूल्य कर दिया है। देव, आज मैं तुम्हारे इन चरणों को छूकर कहती हूं,
मेरा वो मूल्य नष्ट नहीं हुआ है। बिहारी चुप बैठा रहा। विनोदनी भी फिर कोई बात न कर सकी। अपराह्न का प्रकाश क्रमशः म्लान होता जा रहा था। इतने में महेंद्र घर के द्वार के पास आकर बिहारी को देखकर चौंक पड़ा। विनोदनी के प्रति उसके मन में जो एक उदासीनता पैदा हो रही थी वो ईर्ष्या की ताड़ना से दूर हो चली। विनोदनी बिहारी के पैरों के पास स्तब्ध बैठी हुई है, ये देखकर प्रत्याख्यात अस्वीकृत महेंद्र के गर्व को बड़ी गहरी चोट पहुंची। अब उसे जरा भी संदेह न रहा कि बिहारी का विनोदनी के साथ जरूर पत्र व्यवहार चल रहा था और उसी का ये नतीजा है। अब तक बिहारी विमुख था, अब अगर वो खुद आकर पकड़ाई दे तो विनोदनी किसके रोके रुक सकती है। आज बिहारी को देखकर महेंद्र इस बात को समझ गया कि वो विनोदनी को छोड़ सकता है, किंतु और किसी के हाथ नहीं छोड़ सकता। व्यर्थ रोष से तीव्र व्यंग्य के स्वर में महेंद्र ने विनोदनी से कहा, तो अब रंगभूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश है। दृश्य बहुत सुंदर है, तालियां पीट कर अभिनंदन करने को जी चाहता है, किंतु आशा है कि यही शेष अंक का शेष दृश्य होगा। इसके बाद और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। विनोदनी का चेहरा सुर्ख हो उठा। महेंद्र का आश्रय लेने के लिए जबकि उसे बाध्य होना पड़ा है, तब इस अपमान का उत्तर उसके पास कुछ भी नहीं है। वो व्याकुल दृष्टि से सिर्फ एक बार बिहारी की तरफ देख कर रह गई। बिहारी पलंग से उठा और आगे बढ़कर महेंद्र से बोला, महेंद्र, विनोदनी का तुम कापुरुषों की तरह अपमान न करो। तुम्हारी भद्रता अगर तुम्हें न रोक सके तो तुम्हें रोकने का अधिकार मुझे है। महेंद्र हंस दिया, बोला, इस बीच में अधिकार भी तय हो गया, तो आज तुम्हारा नया नामकरण कर दिया जाए, विनोद बिहारी। बिहारी ने अपमान की मात्रा बढ़ते देख महेंद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो महेंद्र, विनोदनी से मैं विवाह करूंगा, मैं तुम्हें जताए देता हूं, इसलिए अब से तुम संयत होकर बात करना। सुनकर महेंद्र मारे विस्मय के निस्तब्ध हो गया और विनोदनी चौंक उठी। उसकी छाती के भीतर का रक्त उथल पुथल होने लगा। बिहारी ने कहा, तुम्हें और एक संवाद देना है। तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी है, उनके जीने की कोई आशा नहीं। मैं आज रात की गाड़ी से ही चला जाऊंगा, विनोदनी भी मेरे साथ जाएगी। विनोदनी फिर चौंक उठी, बोली, बुआ जी इतनी बीमार है? बिहारी ने कहा, अच्छी होने वाली बीमारी नहीं है वो, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसके बाद महेंद्र और कोई बात न कहकर चुपचाप बाहर चला गया। विनोदनी ने बिहारी से कहा, जो बात तुमने अभी कही है वो तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? ये क्या उपहास कर रहे हो? बिहारी ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुमसे विवाह करूंगा। इस पापिष्ठा का उद्धार करने के लिए? नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, श्रद्धा करता हूं, इसलिए। बस बस, यही मेरे लिए चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने मुझे स्वीकार किया है, इससे साथ मैं और कुछ भी नहीं चाहती, और मिले भी तो वो रहेगा नहीं। धर्म उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? छी छी, ऐसी बात मन में लाने में भी लज्जा मालूम होती है। मैं विधवा हूं, मैं निंदिता हूं, सारे समाज के आगे मैं तुम्हें लांछित करूं, ये कभी नहीं हो सकता। छी छी, ऐसी बात फिर कभी तुम जबान पर मत लाना। तो तुम मुझे त्याग दोगे? त्यागने का अधिकार मुझे नहीं है। तुम गुप्त रूप से न जाने कितनों का कितना भला करते रहते हो। तुम अपने किसी एक व्रत का कोई एक भार मुझ पर छोड़ देना, उसी का निर्वाह करके मैं अपने को तुम्हारी सेविका समझकर जीवन बिता दूंगी। किंतु छी छी, विधवा से तुम विवाह करोगे? तुम्हारी उदारता के लिए सब कुछ संभव हो सकता है, किंतु मैं अगर ऐसा काम करूं तो मैं समाज की दृष्टि में नष्ट कर दूं, तो इस जीवन में मैं कभी भी सिर नहीं उठा सकती। किंतु विनोदनी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उस प्रेम के अधिकार से मैं आज सिर्फ एक स्पर्धा प्रकट करूंगी। ये कहते हुए विनोदनी ने जमीन से सिर छुआकर बिहारी को प्रणाम किया और उसके पांव की उंगलियां चूम ली और फिर पैरों के पास बैठकर कहने लगी, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए मैं तपस्या करूंगी। इस जन्म में मैं और कुछ आशा नहीं रखती, अपना और कुछ प्राप्य भी नहीं समझती। मैंने बड़ा दुख दिया है और बड़ा दुख पाया है। मुझे काफी शिक्षा मिल चुकी है। उस शिक्षा को अगर भूल जाती तो मैं तुम्हें हीन बनाकर और भी हीन हो जाती, किंतु तुम ऊंचे हो, इसीलिए आज मैं अपना मस्तक उठा सकी हूं। अपने इस आश्रय को मैं धूल में नहीं मिला सकती। बिहारी गंभीर होकर चुप बैठा रहा।
विनोदनी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम गलती मत करो। मुझसे ब्याह करके तुम सुखी ना हो सकोगे। तुम्हारा गौरव चला जाएगा और मैं भी अपना गौरव खो दूंगी। तुम चिरकाल के निर्लिप्त हो, प्रसन्न हो। आज भी तुम वैसे ही बने रहो। मैं दूर रहकर तुम्हारा काम देखूंगी। तुम प्रसन्न हो, तुम सुखी हो। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 51, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।